हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे मूवी एक्सप्लेन चैनल पर। आज आपके लिए लाए हैं एक और बेहतरीन मूवी जिसे देखकर आपको एक रियल लाइफ फीलिंग का अनुभव होने वाला है, जिसका नाम है द माउंटेन बिटवीन यूएस। मूवी की शुरुआत में हम एक खुलते हुए दरवाजे को देखते हैं, जहां हमें टाइटैनिक मूवी की हीरोइन एयरपोर्ट स्टेशन के अंदर जाती हुई दिखाई देती है, जिसका नाम एलेक्स होता है। वहीं हम देखते हैं एक और अजनबी को, जिसका नाम बेन होता है। एलेक्स को अपनी खुद की शादी के लिए कल ही न्यूयॉर्क पहुंचना होता है और बेन को एक जरूरी मीटिंग के लिए, लेकिन दोनों की जनरल फ्लाइट किसी कारण से कैंसिल हो जाती है और एयरलाइन का ऑफिसर उन्हें कल की फ्लाइट बताता है। एलेक्स देखती है कि इस अजनबी को भी सेम प्रॉब्लम है, तो वह उससे कहती है मेरे पास एक आइडिया है, क्योंकि दोनों को ही कल न्यूयॉर्क पहुंचना होता है। तो बेन भी एलेक्स के साथ एयरपोर्ट स्टेशन के अंदर जाकर जहाज के एक बूढ़े कैप्टन से बात करते हैं, तो वह चलने को राजी हो जाता है कुछ पैसे लेने के बाद, और वह चारों एक प्राइवेट जेट से उड़ जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वह पैसिफिक ओशन के ऊपर होते हैं, जहां से उन्हें चारों तरफ बर्फ ही बर्फ के पहाड़ दिखाई देते हैं। एलेक्स अपने कैमरे से कुछ फोटो भी खींचने लगती है और बेन से उसका नाम और कुछ नॉर्मल बातें करती है। उसी बीच जहाज का कैप्टन चोरी से शराब पीता है। कुछ देर बाद वह सामने देखता है तो उसे मौसम काफी खराब दिखाई देता है, जिसके कारण कैप्टन के ईयरफोन का सिग्नल नहीं मिलता और कैप्टन को शराब भी चढ़ जाती है। वह जहाज नहीं चला पाता और जहाज एकदम से नीचे आकर एक पहाड़ से टकरा जाता है। काफी देर बाद जब बेन की आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि बूढ़ा कैप्टन मर चुका है और एलेक्स को काफ़ी चोट लगी है, जिसमें उसका एक पैर भी जख्मी हो गया है। वह अपने फ़ोन को भी देखता है, जिसमें नेटवर्क नहीं आते। उसके बाद वह जहाज़ से बाहर देखता है तो उसे सिर्फ बर्फीले पर्वत ही दिखाई देते हैं। एलेक्स अब भी बेहोश होती है, लेकिन बेन उसके पैर में गर्म पट्टी लगा देता है ताकि जल्दी सही हो जाए। दूसरे दिन जब एलेक्स को होश आता है तो वह अपनी हालत को देखकर परेशान हो जाती है। बेन उसे समझाने लगता है। फिर एलेक्स बेन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? बेन कहता हाँ मैं ठीक हूँ। तीसरे दिन उन्हें आसमान में एक एयरप्लेन दिखाई देता है, जिससे वह मदद मांगते हैं और एयर ड्रॉप गन भी चला देते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। इसी तरह उन्हें उसी टूटी हुई जहाज में 4 दिन हो जाते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। फिर बेन अकेला एक ऊंचे पर्वत पर जाता है ताकि उसे सही डायरेक्शन और रास्ते का पता चल सके, लेकिन उसका पैर बर्फ में फिसल जाता है और वहां फिसलता हुआ एक पत्थर से टकरा जाता है। उसी बीच एक जंगली बिल्ली एलेक्स के पास आती है, जब वह अकेली अपने डॉग के साथ होती है। डॉग उस जहाज से बाहर निकलकर जंगली बिल्ली का सामना करता है, लेकिन जंगली बिल्ली उसे जख्मी कर देती है और फिर वह एलेक्स के पास आती है, लेकिन एलेक्स जैसे तैसे एयर ड्रॉप गन से बिल्ली को मार देती है। फिर वहां कुछ ही समय बाद बेन आता है। उसे खून के कुछ निशान दिखाई देते हैं, जंगली बिल्ली के होते हैं। उसे देख वहां भागा भागा एलेक्स के पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? एलेक्स कहती हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन डॉग जख्मी हो गया है। फिर बेन डॉग को टाके लगा देता है ताकि वहां सही हो जाए। इस तरह उन्हें 6-7 दिन हो जाते हैं उसी टूटी हुई जहाज में। एलेक्स बेन से कहती है हम दोनों को अब यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन बेन को लगता है उन्हें यहीं कोई बचाने आएगा। उसके बाद एलेक्स अकेली ही अपने डॉग के साथ उसी हालत में वहां से चली जाती है जब बेन सो रहा होता है, और जब बेन जागता है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारे लिए मदद करने जा रही हूँ, मैं अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकती, गुड लक। एलेक्स उसके लिए कुछ चीजें भी छोड़ जाती है। बेन एक दिन और इंतजार करता है और जहाज के कुछ टुकड़ों से बर्फ पर हेल्प लिख देता है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती। फिर बेन भी अपना सामान पैक करके एलेक्स के कदमों का पीछा करता हुआ वहां एलेक्स के कदमों के पीछे जाता है और रात होते होते उसे एलेक्स मिल जाती है, क्योंकि एलेक्स के एक पैर में चोट लगी होती है, जिससे वह ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाती। बेन एलेक्स से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? एलेक्स कहती है मैं सिर्फ जिंदा बचने की कोशिश कर रही हूँ। एलेक्स बेन से पूछती है क्या तुम वापस जा रहे हो? बेन कहता है नहीं। फिर दोनों को ही समझ में आ जाता है कि रुकना सही नहीं, जान बचाने के लिए आगे चलना ही सही होगा। रात को उन्हें एक गुफा मिलती है जिसमें वो आराम करते हैं और अगले दिन वहां फिर चलने लगते हैं, जहां उन्हें एक नदी मिलती है, जिसे देखकर बेन रास्ता बदलने को कहता है, क्योंकि बर्फ पर चलने से वह टूट जाती और वह दोनों ही डूब जाते। लेकिन एलेक्स कहती है हमें इस पर ही चलना चाहिए। बेन एलेक्स को कहता है नहीं, इस पर चलना सही नहीं, और बेन वहां से चला जाता है। फिर एलेक्स भी बेन के पीछे आ जाती है। बेन एलेक्स से कहता है मैं भी मरना नहीं चाहता। एलेक्स बेन से सॉरी मांगती है और दोनों ही रास्ता चेंज करके ऊंचाई की तरफ चलते रहते हैं।
कुछ दिन चलते चलते वह एक जगह बैठ जाते हैं और बर्फीले मौसम के रुक जाने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद जब बेन डॉग को बुलाने जाता है तो उसे एक पुराना घर मिलता है जिसमें कोई नहीं रह रहा होता। इधर जहां अलेक्स बैठी होती है वहां अचानक से बर्फ टूट जाती है और अलेक्स बर्फ के पानी में चली जाती है। तभी वहां सही समय पर बेन आ जाता है और अलेक्स को बाहर निकाल कर घर में ले जाता है। वह अलेक्स को गर्म कपड़े पहनाकर उसके लिए आग भी लगा देता है। कुछ समय बाद जब अलेक्स को होश आता है तो वह बेन की अच्छाइयों को देखकर उसे बेन से प्यार हो जाता है। वह बेन के पास जाती है और फिर दोनों ही फिजिकल क्लोज आ जाते हैं। घर में 2 दिन हो जाने के बाद वह सही मौसम को देखकर वहां से चल देते हैं, लेकिन आगे उन्हें मौसम इतना अच्छा नहीं मिलता। फिर भी वहां चलते रहते हैं। तूफान का सामना करते हुए चलते चलते वह काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं। फिर भी उन्हें ना ही कोई इंसान मिलता है ना ही कोई इंसान की बस्ती। कुछ और चलकर वह इतने थक जाते हैं कि दोनों ही हार मानकर एक पेड़ के नीचे बैठकर मरने का इंतजार करने लगते हैं। 1 घंटे बाद उनका डॉग उनके पास आता है और जोर जोर से भौंकने लगता है, लेकिन दोनों की हालत ऐसी होती है कि उन्हें डॉग की आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर डॉग बेन की जैकेट पकड़कर बेन को गिरा देता है। गिरने के बाद बेन जाग जाता है। बेन के जागते ही डॉग अपने मुंह से बेन को पकड़कर जरा सा आगे ले जाता है, जहां उसे लकड़ी काटने वाले लोगों की एक छोटी सी बस्ती दिखाई देती है। बेन तुरंत ही अलेक्स के पास जाता है, उसे जोर से जगाकर उठा देता है और आगे चलकर उसे गाड़ी के पहियों के निशान दिखाता है। दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं और वह बस्ती की तरफ जाने लगते हैं। तभी बेन का पैर हिरन पकड़ने वाले एक जाल में फंस जाता है, जो काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं निकलता। बेन अलेक्स से कहता है, तुम अकेली ही मदद मांगने बस्ती वालों के पास जाओ, वो हमें बचा लेंगे। अलेक्स बेन की बात मानकर ठीक वैसा ही करती है और उसी हालत में वह बस्ती वालों के पास पहुंच जाती है, जहां उसे ट्रक चलाता हुआ एक आदमी दिखाई देता है, जिससे वह मदद मांगते मांगते उसके सामने ही बेहोश हो जाती है। और काफी समय बाद जब हमें दिखाया जाता है तो अलेक्स और बेन दोनों ही एक हॉस्पिटल में सही सलामत होते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों अपने घर भी चले जाते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दोनों अपने घर तो चले जाते हैं पर वह एक दूसरे को भूल नहीं पाते। दोनों एक दूसरे को हर समय याद करते रहते हैं। कई दिनों बाद बेन अलेक्स को फोन करता है और कहता है, क्या तुम मुझसे आखिरी बार मिल सकती हो? अलेक्स तुरंत हाँ कह देती है और दोनों एक फैमिली रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। बेन अलेक्स से कहता है, तुम काफी सुंदर लग रही हो, और अलेक्स बेन से कहती है, तुम भी अच्छे लग रही हो। वह दोनों काफी देर तक एक डिनर टेबल पर बैठे रहते हैं पर वह कुछ भी ऑर्डर नहीं करते। दरअसल दोनों ही एक दूसरे से प्यार तो करते हैं पर वह इजहार नहीं कर पाते, और लास्ट में जब वह एक दूसरे से गले मिलकर वापस जा रहे होते हैं तो दोनों का मन वापस जाने को नहीं कहता और साथ बिताए अपने पल को याद करने लगते हैं। वह काफी इमोशनल हो जाते हैं और धीरे धीरे वापस जाने लगते हैं। वह कुछ ही कदम चलते हैं और दोबारा से मुड़कर एक दूसरे के पास भागते हुए जाकर गले लग जाते हैं और इजहार कर देते हैं। और दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।